हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने क्या पढ़ा था अलजेब्रा में? मेरे भाई अलजेब्रा में मेरा तीसरा सीट चल रहा है, ठीक है। और तीसरा सीट में मेरे भाई मैंने पिछला क्लास में पावर 3 का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। पावर 3 का कंसेप्ट बताया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किया था मेरे भाई, ठीक है। तो आज भी मेरे भाई मैं उससे आगे का क्वेश्चन करूंगा, ठीक है मेरे भाई। जो हमारा पावर 3 का कंसेप्ट है, यानी x प्लस वन बटा एक्स बराबर अगर k है, तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा? या मेरे भाई x माइनस वन बटा एक्स बराबर k है, तो एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा? इसके बारे में मेरे भाई मैंने डिटेल में बात किया था, ठीक है। उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। मैं इतना कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि मेरे भाई जो मेरा पावर 3 का जितना भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पीछे मैं जितना भी पढ़ा हूं पावर 2 का क्वेश्चन, वो सारा कंसेप्ट फिर से अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, हम आगे का जो सवाल है वो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 115 क्या कहना चाह रहा है? 114 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था कल, ठीक है। देखते मेरे भाई, ध्यान से देखना कहां तक क्वेश्चन हुआ था। मैं इसको देखता हूं थोड़ा एक बार। पिछला क्लास में कहां तक क्वेश्चन हुआ था? हम्म, 108 नंबर क्वेश्चन तक पिछला क्लास में हो चुका था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 108 तक हो चुका था। 109 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई। चलो क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ए बराबर है √7 प्लस का √6 बटा का है √7 माइनस का √6। ये हुआ ए का मान, ठीक है। बी का मान कितना है मेरे भाई? √7 माइनस का √6 बटा का है √7 प्लस का √6, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी स्क्वायर, ए का मान क्या होगा ये बताओ। उसको मैं बाद में देखूंगा मेरे भाई, पहले ये बताओ ये क्या चीज है, ये दोनों क्या चीज है मेरे भाई, ये बताओ ये दोनों क्या चीज है मेरे भाई। ये हमारा ए है, ए, और ये हमारा बी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसी का जस्ट उल्टा है ना ये इसी का जस्ट उल्टा है ना। जो ये वाला हमारा डाटा है उसी का जस्ट उल्टा है ना। तो मेरे भाई ये बी कुछ और नहीं, ये बी कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 1/a है, 1/a। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 1/a है, 1/a। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। ये भी कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 1/a है, 1/a। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको एक ही चर राशि में रखना है। यहां भी ए है, यहां भी 1/a। मैं ए में ही बात करूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बी के जगह पे क्या करना है मेरे भाई? बी कुछ और नहीं, 1/a है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर तो ठीक ही है, ठीक है। ये बी के जगह मैं 1/a रखूंगा तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये ए क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब, ए क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब। हमारी बात समझ गया? अच्छा, यहां पे बी स्क्वायर है, बी के जगह पर मैं 1/a रखूंगा तो 1 का ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 का ए स्क्वायर, 1 का ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 का ए स्क्वायर। उसके नीचे मेरे भाई बटा में क्या है? बटा में क्या है? ए है। ये नीचे खसक जाएगा, ये नीचे खसक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 का ए क्यूब, 1 का ए क्यूब, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान बता दो क्या होगा। ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान बता दो क्या होगा। और बताओ मेरे भाई, डाटा में क्या दे रखा है? डाटा में क्या दे रखा है? ए का मान दे रखा है, 1/a का मान दे रखा है। तो ए क्यू प्लस ए क्यू का मान ही तो निकालना है, ए क्यू प्लस ए क्यू का मान ही तो निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस ए क्यू का मान कब निकलेगा? ये कब निकलेगा? जब हमारे पास ए प्लस 1/a का मान होगा। ए प्लस 1/a का मान होगा तभी मेरे भाई ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए प्लस 1/a का मान लाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। ए प्लस 1/a का मान लाना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए यहां भटक रहा है, 1/a यहां भटक रहा है, तो ए प्लस 1/a कैसे आएगा? मैं दोनों को जोड़ूंगा तभी तो आएगा, मैं दोनों को जोड़ूंगा तभी तो आएगा। ए प्लस में 1/a, ये दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना। यहां से कितना बन जाएगा? यहां से कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई √7 प्लस का √6। ये हुआ ए का मान। नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई? √7 माइनस का √6। यही होगा, प्लस 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 1/a का मान, ये है 1/a का मान। ये यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? √7 माइनस का √6, √7 माइनस का √6,
और मेरे भाई ये हो जाएगा √7 प्लस का √6। अरे यही तो होगा, जोड़ने के बाद यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा फॉर्मेट नहीं बन गया पहला क्लास का? पहला क्लास का हमारा फॉर्मेट नहीं बन गया? ये हमारा फॉर्मेट नहीं बन गया मेरे भाई। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। नीचे में क्या है मेरे भाई? नीचे में क्या है? नीचे में ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी। ये क्या है मेरे भाई? ये ए है ए, ये क्या है? ये बी है बी, ये क्या है? ए है ए, ये क्या है? बी है बी। तो हमारा पहला क्लास का फॉर्मेट नहीं बन गया? ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी, यही तो फॉर्मेट था। तो ये फॉर्मेट जैसे ही दिखेगा मेरे भाई, तो मैं इसके जगह पे क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं इसके जगह पे क्या इस्तेमाल करूंगा बताना मेरे भाई। ये जैसे ही दिखेगा तो इसके जगह पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 7 प्लस 6 13 हो जाएगा 13। नीचे हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 7 माइनस 6, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो 1 हो जाएगा ना नीचे में। तो नीचे में तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो 2 गुना 13 फाइनल कितना हो गया मेरे भाई? 26 हो गया। 26, ये 26 किसका मान आया? ये 26 किसका मान आया? a प्लस 1 बटा ए का मान आ गया 26। a प्लस ए बटा ए का मान आ गया 26। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू का मान अब नहीं निकल जाएगा? a प्लस 1 बटा ए का मान आ गया, तो ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू का मान क्या हो जाएगा? यही ना हमारा के होता है, यही ना हमारा के होता है। ये हो जाएगा मेरे भाई के क्यू माइनस 3k, के क्यू माइनस 3k। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। के क्यूब 26 की पावर 3, 26 की पावर 3, के क्यूब माइनस 3k, 3k, के की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 26 आ जाएगा। 26। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? इसका कैलकुलेशन कर लेना, या नहीं तो यूनिट डिजिट मैच कराओगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेगा तब भी, या यूनिट डिजिट मैच कराओगे, क्योंकि 8 0 4 6 सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तुम बताओ मेरे भाई, इसका अगर मैं क्यूब खोलूंगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6 की पावर कुछ हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट तो 6 ही बनेगा ना। इसका यूनिट डिजिट बनेगा 6 माइनस माइनस, ये 26 × 78। ये संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट है 8। 8 ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट है 8। यहां पे 2 संख्या आ गया, 2 संख्या, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट है 6, एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट, सॉरी हाँ ठीक है, 36 18 8 ठीक है। एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 8 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में से संख्या को घटाओगे तो संख्या कुछ भी बने, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, ये पैंचा लेगा, 16 में से 8 गया तो 8। संख्या ऐसा बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, 8। तो मेरे भाई एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है ये वाला, जिसका यूनिट डिजिट 8। ठीक है मेरे भाई, हम कैलकुलेशन के फेरा में पड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, a प्लस 1 बटा a प्लस 1 का वैल्यू है 3। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 बटा a की 1 बटा a प्लस 1 की पावर 3 का मान क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a प्लस 1, a प्लस 1, a प्लस 1 और प्लस का 1 बटा a प्लस 1 का मान चाहिए। बस ये जैसे ही आएगा मेरे भाई, a प्लस 1 प्लस 1 बटा a प्लस 1 इसका मान जैसे ही आएगा, ये क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा फॉर्मेट दिख रहा है। अरे ये लाओगे तो सीधा सीधा पावर 3 का फार्मूला लगाएंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a प्लस 1 बटा 1 बटा a प्लस 1 का मान चाहिए। तो ये कहां से आएगा? ये कहां से आएगा मेरे भाई? डाटा से आएगा, डाटा से। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम्हारे डाटा में a प्लस 1 बटा 1 बटा a प्लस 1 है? मेरे भाई यहां तो a प्लस है खाली, लेकिन नीचे में a प्लस 1 है, नीचे में a प्लस 1 है, ऊपर में a प्लस 1 नहीं है। तो नीचे में है तो सबसे बड़ा झमेला जो था वो खत्म हो गया ना। नीचे में रहना चाहिए, ऊपर में नहीं है तो हम बना भी लेते। ठीक है, तो ये फटाक से बना लो, ऊपर में भी a प्लस 1। मेरे भाई अगर मैं इसको a प्लस 1 बनाता हूं, a तो है ही, प्लस 1 हमको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहां हो गया a प्लस 1 बटा में, बटा में नीचे a प्लस 1 है, नीचे a प्लस 1 है। तो अपना मर्जी से प्लस 1 ऐड किया, इधर तो उधर भी ऐड करो, तो उधर ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा, 4। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, a प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 का मान आ गया। हमको कहां जाना है? सीधा सीधा पावर 3 पे ही तो जाना है, सीधा सीधा यहां से पावर 3 पे ही तो जाना है। जो फॉर्मेट, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है। तो मेरे भाई a प्लस 1 बटा a प्लस 1 का वैल्यू दे रखा है, तो इसका पावर 3 ही तो करना है। a प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 बटा a प्लस 1 की पावर 3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? k क्यूब माइनस का, के क्यूब माइनस का 3k,
ये हमारा के है, के क्यूब 64, 64 माइनस 3 के 12, 64 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 2, ये 52 हो जाएगा, 52। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 52 बन जाएगा, 52। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x प्लस 6 की पावर 3 प्लस 1 बटा x प्लस 6 की पावर 3 का मान बताओ क्या होगा। मेरे भाई इसका मान तभी निकलेगा, इसका मान मेरे भाई तभी निकलेगा जब तुम x प्लस 6 x प्लस 6 x प्लस 6 प्लस 1 बटा x प्लस 6 का मान लेकर आएगा। ठीक है, इसका मान तभी निकलेगा जब हमको इसका मान पता चलेगा। ठीक है मेरे भाई, इसका मान जैसे ही आएगा मेरे भाई, मैं पावर 3 का फार्मूला लगाऊंगा, सीधा सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये मान लेकर आना है। कहां से लाएगा, कहां से लाएगा, जो हमारा डाटा होगा वहीं से ना लाएंगे, यही हमारा डाटा है। इस डाटा से मेरे भाई x प्लस 6 का मान लेकर आओ, इस डाटा से मेरे भाई इस टाइप का फॉर्मेट लेकर आओ, x प्लस 6 प्लस 1 बट्टा x प्लस 6 इसका मान लेकर आओ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर मैं नीचे में x से भाग लगाता हूं दोनों तरफ, अगर मैं x से भाग लगाता हूं दोनों तरफ, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसमें मैं भाग लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 बटा एक्स हो जाएगा, और ये मेरे भाई माइनस 6 उधर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर में मैं अपना मर्जी से 6 का एंट्री करा लूंगा, ऊपर में मैं 6 का एंट्री करा लूंगा, यहां तो x प्लस 6 बन जाएगा, यहां तो x प्लस 6 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां तुम x प्लस 6 तो बना ही नहीं सकता है, यहां तो x प्लस 6 बना ही नहीं सकता किसी भी हालात में। मैं पहले भी ऐसे क्वेश्चन के बारे में डील कर चुका हूं, नीचे में x प्लस 6 बनाना नामुमकिन है, तुम नहीं बना सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, ऐसे नहीं सॉल्व करना, मैंने तरीका बताया कैसे सॉल्व करेगा। मेरे भाई सबसे बड़ा इसमें जो है ना, सबसे बड़ा टेंशन जो है वो किसका है, सबसे बड़ा टेंशन है ये x प्लस 6 का ही है, ये x प्लस 6 ही इसमें सबसे बड़ा टेंशन है। मैं इसी को चेंज कर देता हूं, मैंने दो तरीका बताया था कि यहाँ पे 6 है, इसको इसके फॉर्म में लिखो, इसके फॉर्म में, तो यहाँ पर वो फॉर्म पकड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे भाई डायरेक्ट मैं चेंज ही कर देता हूँ, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ये x प्लस 6 का जो लोचा है नीचे में नहीं बन रहा है, तो मैं यही तो काम करूंगा, नया तरीका अपनाऊंगा। ये x प्लस 6 को मैं यहाँ से गायब ही कर देता हूँ, ये x प्लस 6 को मैं y मान लेता हूँ, y, बस कहानी खत्म, क्वेश्चन का कहानी खत्म। x प्लस 6 बराबर मैंने y मान लिया, y। तो तुम बताओ मेरे भाई ये डाटा हमारा क्या हो जाएगा, सर x प्लस 6 के जगह पर y है, तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस प्लस 1 बटा x प्लस 6 के जगह y है, तो ये हो जाएगा y क्यूब। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे y क्यूब प्लस 1 बटा y क्यूब का मान पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मेरा डाटा तो x में है ना, मेरा डाटा तो x में पूछ रहा है, y में, तो तुम इसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को चेंज कर लो ना, ये डाटा x को है उसको y में कन्वर्ट करो ना। मेरे भाई इसको कन्वर्ट करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, x प्लस 6 बराबर y है, x प्लस 6 बराबर y, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 6 हो जाएगा, y माइनस 6। बस उठा के इसको यहां पे पुट कर लो, बस उठा के इसको यहां पे पुट कर लो, एक्स स्क्वायर, x के जगह पे है y माइनस 6, y माइनस 6, y माइनस 6, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर प्लस का 6x 6x 6 गुना x के जगह कितना है मेरे भाई, y माइनस 6 है, y माइनस 6। ठीक है, और प्लस का 1 बराबर 0 है, प्लस का 1 बराबर 0, अरे यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई मेरा पूरा डाटा y में आ गया, अब ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोलना है इसको, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 36 माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab 2 6 12y, ये हो जाएगा 12y। अरे समझ रहा है, इधर से कितना बनेगा, इधर से खोलेगा तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 6y माइनस का प्लस का 6y माइनस का हो जाएगा 36, माइनस का 36 प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर 0। अरे यही तो बनेगा, जाति जाति को एक जगह लपेट लो, जाति जाति को एक जगह लपेट लो मेरे भाई, यहां से y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12y प्लस का 6y, माइनस का 12y प्लस का 6y, माइनस का 6y हो जाएगा, माइनस का 6y, अरे यही तो बनेगा, माइनस 12y प्लस का 6y माइनस का 6y बन गया। ठीक है मेरे भाई, ये प्लस 36 और ये माइनस 36 कैंसिल हो गया, तो यहां से प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, 0। ठीक है, ठीक है, हमको y क्यू प्लस 1 बट्टा y क्यू का मान चाहिए, हमको y क्यू प्लस 1 बट्टा y क्यू का मान चाहिए, तो हमको क्या लेकर आना पड़ेगा, 1 प्लस 1 बट्टा y का मान लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास यही डाटा है, क्या मैं यहां से 1 प्लस 1 बट्टा y का मान ला सकता हूं, ये प्लस 1 है यहाँ पे, क्या मैं y प्लस 1 बट्टा y का मान इस डाटा से ला सकता हूं, आराम से ला सकता है। कैसे ला सकता है मेरे भाई,
ये y से भाग लगा दो ना, मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर के बीच में y से भाग लगा दो दोनों तरफ। जैसे ही भाग लगाएगा मेरे भाई तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताना, यहाँ से क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बटा वाई हो जाएगा वाई। मैं चलो मेरे भाई, ये लाइट कट जाने के कारण थोड़ा दिक्कत हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां तक हुआ। इससे आगे बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, इससे आगे बताना मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना। इससे आगे कैलकुलेशन बताओ। जैसे मेरे भाई मैं y से दोनों तरफ में भाग लगाऊंगा, जैसे मैं y से दोनों तरफ में भाग लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये हो जाएगा मेरे भाई वाई स्क्वायर बटा का वाई। वाई यहाँ से प्लस का हो जाएगा एक बटा का वाई, प्लस का हो जाएगा एक बटा का वाई। और मेरे भाई -6y बटा वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, -6 बन जाएगा, उधर जाके ये प्लस का 6 बन जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो निकलेगा y प्लस 1 बटा वाई का मान। तो मेरे भाई y प्लस 1 बटा वाई का मान मैं ले आया, तो हमको क्या निकालना है, वाई क्यू प्लस 1 बटा वाई क्यू का ही तो मान निकालना है। तो वाई क्यू प्लस 1 बटा वाई क्यू का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, के क्यू माइनस का 3k, के क्यू माइनस का 3k, 6 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 216, माइनस का 3 के 3 छक 18 हो जाएगा 18। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से घटेगा तो क्या बनेगा, 216 में से 16 घटाओगे तो 200 हो जाएगा, दो और घटाना है तो 198 हो जाएगा, 198। यहाँ से मेरा फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 198 बन जाएगा, 198। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें नीचे में हमारा x प्लस 6 उस टाइप का फॉर्मेट नहीं बने, नीचे में ना बने तो झंझट को ही हटा दो। ठीक है, उसको एज्यूम कर लो, अपने आप वो क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। डाटा हमारा दे रखा है कि k बटा में k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 बराबर है 1/6। ठीक है, ठीक है, पूछ क्या रहा है मेरे भाई, 1/kq प्लस प्लस का kq, यानी kq प्लस का 1/kq पूछ रहा है, kq प्लस का 1/kq पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई kq प्लस 1/kq का मान कब निकलेगा, जब हमारे पास k प्लस 1/k का मान होगा, जब हमारे पास k प्लस 1/k का मान होगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए k प्लस 1/k का मान लाना पड़ेगा, तो यहीं से ना आएगा, यही डाटा से ना आएगा k प्लस 1/k का मान, इसको सही करेगा तभी तो आएगा। तो मेरे भाई इसको सही कैसे करेगा बताना, कैसे सही करेगा, अरे इसी में छेड़छाड़ करके ना k प्लस 1/k का मान आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसको मैं पलटी मारता हूं, दोनों तरफ से पलटी मारता हूं। ठीक है, दोनों तरफ से मैं पलटी मारता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस का 1 पलटी मारूंगा तो ये हो जाएगा और नीचे आ जाएगा k। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं पलटी मारूंगा तो मैं k से अलग अलग भाग लगा सकता हूं इसमें। ठीक है, मैं k से अलग अलग भाग लगा सकता हूं, ऐसे तू नहीं भाग लगा सकता है। इधर पलटी मारा तो उधर भी पलटी हो जाएगा, ये 1/6 का मतलब होता है 1/6 को पलटी मारेंगे तो 6/1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। अब यहां से k से भाग लगाओ, कुछ करना ही नहीं है, k स्क्वायर बटा k हो जाएगा, प्लस का 1/k हो जाएगा, प्लस का 1/k। हमारी बात समझ रहा है, बराबर बराबर। ये 2k बटा k से k कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 2, उधर जाएगा तो प्लस का 2, 8 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में था कुछ, k प्लस 1/k का मान दे रखा है तो हमसे kq प्लस 1/kq का मान पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा kq माइनस का 3k, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा kq माइनस का 3k, माइनस का 3k। ठीक है, यही तो बनेगा। तो मेरे भाई 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, 512 माइनस 8 3 24 हो गया 24, 512 में से 24 घटाना है, 512 में से 12 घटाओ तो 500 पे पहुंचा, फिर 12 घटाओ तो 500 में से 12 घटाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 488 हो जाएगा, 488 हो जाएगा। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 488 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो आसान आसान क्वेश्चन सब चल रहा है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। डाटा कुछ हम बाद में देखेंगे, जो पूछ रहा है वो क्या है मेरे भाई, x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको x प्लस 1/x का मान लेकर आना पड़ेगा। x प्लस 1/x का मान जैसे ही आएगा मेरे भाई x³ प्लस 1/x³ का मान इजी वे में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम्हारे पास जो डाटा है वही ना देगा हमको x प्लस 1/x का मान, इसी डाटा में ना छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं ऐसा कि ये x प्लस 1/x बना दे। कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 0 है, x से भाग लगा के देखो ना, ऑटोमेटिक तो बन तो रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू, ऑटोमेटिक बन रहा है। जैसे ही तुम भाग लगाएगा x से तो ये हो जाएगा x,
यहां से हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 1/x, प्लस का 1/x, अरे यही तो हो जाएगा 6√3 x/x, x से x कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 6√3, माइनस का 6√3, वो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6√3, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6√3। तो तुम बताओ मेरे भाई x प्लस 1/x का मान आ गया ना, x प्लस 1/x का मान आ गया ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमसे x³ प्लस 1/x³ का ही मान पूछ रहा है ना, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k, ये मेरे भाई 6√3, ये हमारा k है, k³ माइनस का 3k, 3k, k की जगह पे 6√3, अरे यही तो होगा, यही तो होगा, इसी का तो कैलकुलेशन करना है। तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई बताना, यहां से कितना बन जाएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से कितना बन जाएगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, 6 की पावर 3 खोलेगा तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 216, ठीक है 216 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना। √3 की पावर 3 क्या हो जाता है मेरे भाई, √3 की पावर 3 क्या हो जाता है, 3√3 हो जाता है, 3√3, 3√3 हो जाता है, 3√3, माइनस का यहां से कितना हो जाएगा 3×6 = 18√3, ये हो जाएगा 18√3, यही तो बनेगा। अच्छा, इसको आगे गुना करेगा तो क्या बनेगा, 216 कितना हो जाएगा, 216 648 हो जाएगा, 648√3, माइनस का हो जाएगा 18√3। तो 648√3 में से 18√3 घटेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा, 648 में से 18 घटाना है, ठीक है। तो मेरे भाई 630 नहीं हो जाएगा, 630 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 630√3। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 630√3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो इजी जी क्वेश्चन चल रहा है, एकदम इजी वाला फॉर्मेट वाला। चलो मेरे भाई ये सवाल बताओ क्या होगा, इसके सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, जो ऑप्शन सही है वो -11 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलो मेरे भाई इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। k प्लस 1/k का वैल्यू दे रखा है -3, k प्लस 1/k का मान दे रखा है, ठीक है, ये तो सीधा सीधा हमारा फॉर्मेट ही है। हमसे इधर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका तो फॉर्मेट ही नहीं हमको समझ में आ रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका तो फॉर्मेट ही समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये 3 नहीं है, यहाँ पे ये 3 नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इसका तो फॉर्मेट ही नहीं समझ में आ रहा है। तो जो पूछ रहा है उसका फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका फॉर्मेट बनाने का प्रयास तो करो, ये क्या चीज है, ये किस फॉर्मेट का, इसको बनाने का प्रयास तो करो जो पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या है, इजी वे में हमको क्या करना है, ये बटा पर का जोड़ है, बैक करो इसमें, बैक करो इसमें, अपने आप फॉर्मेट दिख जाएगा। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं बैक करूंगा तो क्या बनेगा, यहां से बैक करूंगा तो क्या बनेगा, k⁻6 बटा में k⁻3, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा k⁻3 हो जाएगा, k⁻3, अरे आधार आधार सेम है तो पावर घट जाता है ना, भाग में रहता है, तो यहां से हो जाएगा k⁻3 प्लस का 1/k⁻3, ये कुछ और नहीं था मेरे भाई, k³ प्लस 1/k³ था, ये कुछ और नहीं k³ प्लस 1/k³ था, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का। सर ये भी हमारा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो इसको भी बैक करो ना, ऑटोमेटिक दिख जाएगा, k⁻4/k⁻2, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, k⁻2 प्लस का 1/k⁻2, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, k² प्लस 1/k² था। तो क्या है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए k³ प्लस 1/k³ का मान लाना पड़ेगा, और k² प्लस 1/k² का मान लाना पड़ेगा। हमारे पास डाटा क्या है, k प्लस 1/k ऑलरेडी है, तो तुम बताओ मेरे भाई सीधा सीधा k³ प्लस 1/k³ पर कूद जाओगे, ये k³ प्लस का 1/k³ क्या बन जाएगा, ये k³ प्लस का 1/k³ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। अगर k प्लस 1/k हमारे पास है तो k³ प्लस 1/q नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है मेरे भाई k³ माइनस का 3k, इसका पावर 3, -3 का पावर 3 करेगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का 27, माइनस का 3k के जगह पे -3 है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का 9 बन जाएगा, प्लस का 9 -27 प्लस का 9, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 18 बन जाएगा, माइनस का 18। हमारी बात समझ गए, यहां से +9 आएगा ना, तो 27 में से 9 घटेगा तो 18 तो होगा, इसका सीन भरा है तो माइनस लग जाएगा। तो k³ प्लस 1/q का वैल्यू मैं लेके आ गया, कितना लेकर आ गया मेरे भाई, मैं -18 लेकर आ गया, ठीक है। अब हमको किसका तलाश है इतना बताना मेरे भाई, हमको k² प्लस 1/k² का तलाश है। तुम बताओ मेरे भाई, k प्लस 1/k का वैल्यू दे रखा है, तो k² प्लस 1/k² का वैल्यू नहीं आएगा, नॉर्मल फार्मूला, पहला वाला नॉर्मल फार्मूला जो होता है वही तो लगाएगा यहाँ पे, मेन फार्मूला। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई, k² प्लस 1/k² का वैल्यू क्या हो जाएगा, k² प्लस 1/k² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा k² माइनस का 2, सॉरी k माइनस 2, ये हो जाएगा मेरे भाई k² माइनस का 2, ठीक है,
ये हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 2। ध्यान से सुनना, के प्लस 1 बट्टा के बराबर के है तो के स्क्वायर प्लस 1 बट्टा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस 2, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 7। यहां से आ गया के स्क्वायर प्लस 1 बट्टा के स्क्वायर का वैल्यू 7। यहां से आ गया मेरे भाई इसका वैल्यू 7। अब दोनों में कैलकुलेशन लगा दो, दोनों के बीच में जोड़ ही तो है, तो -18 प्लस का 7 है, -18 प्लस का 7 है। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 11 नहीं बन जाएगा, ये माइनस का 11 नहीं बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन रॉन्ग था। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते फटाफट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, ठीक है, निकालना क्या है मेरे भाई, इतना बताओ। 8x³ प्लस 8x³ की पावर -1। मेरे भाई ध्यान से सुनना, पहले मैं इसको सही करता हूं जो निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल पावर नहीं है, होल पावर नहीं है, पहले मैं होल पावर बनाने का प्रयास करता हूँ। ये 8x³ को मैं होल पावर के रूप में क्या लिख सकता हूँ, 2x की पावर 3। अरे ये कुछ और नहीं, 2x की पावर 3 ही तो लिख सकता हूं इसको, प्लस 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 प्लस, ये -1 है पावर, जब ये माइनस का पावर है नीचे जाएगा तो 1 बटा पकड़ेगा, 1 बटा, और मेरे भाई ये 8x³ को भी मैं होल पावर के रूप में लिख सकता हूँ 2x की पावर 3, 2x की पावर 3। ठीक है, तो फाइनली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, फाइनली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2x की पावर 3 प्लस 1 बट्टा 2x की पावर 3, बताओ क्या होगा। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, और 1 बट्टा में ओरिजिनल फॉर्मेट है, ओरिजिनल फॉर्मेट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हमको 2x प्लस 1 बट्टा 2x का मान हर हाल में चाहिए। 2x प्लस 1 बट्टा x, 2x प्लस 1 बट्टा 2x का मान आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा है, क्या इससे हम 2x प्लस 1 बट्टा 2x का मान ला सकते हैं, ला सकते हैं क्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ला सकते। इसको बनाना पड़ेगा मेरे भाई, वैसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मेट कैसे बनेगा मेरे भाई, भाग लगाना है, भाग, ध्यान से सुनना, भाग लगाना है, भाग। ठीक है, नीचे में 2x बनाना है, नीचे में, तो यहाँ एक खरा ही है, तो नीचे में 2x से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, खाली इस पे भी फोकस करेगा तब भी हो जाएगा। इसको 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को 2 से भाग लगाएंगे, x स्क्वायर को x से भाग लगाएंगे, तो यहाँ 2x बन जाएगा। जैसे ही नीचे 2x हमसे भाग लगाएंगे तो 1 बटा 2x, नीचे 2x बनना है ऑटोमेटिक, यहाँ पे बनना है, इजी क्वेश्चन है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का पहले मैं उधर काम करता हूँ, ये हो जाएगा 1 बटा का 2x, 1 बटा का 2x बराबर बराबर, यहाँ से 6x बट्टा 2x क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 हो जाएगा 3, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। हमारी बात समझ रहा है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, 2x प्लस 1 बट्टा 2x दे रखा है तो इसका पावर 3 ही तो निकालना है, यहाँ से सीधा पावर 3 ही तो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, KQ माइनस 3 के, KQ माइनस 3 के, KQ माइनस 3 के, के हमारा 3 है तो 3 की पावर 3 27, 27, 27 माइनस 3 के, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9, 9 हो जाएगा 9, तो 27 में से 9 चला गया तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा, 18। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था मेरे भाई, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो मेरे भाई आगे आना जरा, ये सवाल देखो मेरे भाई, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है ये, इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा देखो क्या है, x की पावर 29.5 माइनस 527, x की पावर 15.5 प्लस x की पावर 1.5 बराबर 0 है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x की पावर 10.5 प्लस x की पावर -10.5 का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं इसको ठीक करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर 10.5 और प्लस प्लस ये x की पावर निगेटिव है, 1 बटा करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये किस फॉर्मेट का है, ये किस फॉर्मेट का, पहले इसका फॉर्मेट पकड़ाओ कि ये किस फॉर्मेट का है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये किस फॉर्मेट का, क्या तुमको पता चल रहा है कि ये किस फॉर्मेट का है, क्या पता चल रहा है मेरे भाई, 105, 105 दशमलव को छोड़ो, 35 तिहाई 105 होता है, 35 तिहाई 105, तो मैं समझ गया कि सर ये x की पावर 3.5 का 3 गुना है। ठीक है, ये 3.5 का पावर 3 है, 3.5 की पावर 3 है, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं
x की पावर 3.5 उसकी होल पावर 3, ये तो यही तो बन जाएगा। और प्लस का प्लस का प्लस का यहाँ क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये भी मेरे भाई 3.5 35 का 3 गुना है, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 3.5 उसका पावर 3 हो जाएगा, उसका पावर 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। फाइनली मेरे भाई, फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको क्या निकालना है ये बताओ, फाइनली हमको क्या निकालना है मेरे भाई, x की पावर 3.5 का क्यूब प्लस 1/x की पावर 3.5 का क्यूब। फाइनली हमको यही निकालना है, यही निकालना है। तो ये कब निकलेगा, ये पावर 3 में निकालना है, पावर 3 में। ये कब निकलेगा, जब हमारे पास किसका मान होगा, जब हमारे पास किसका मान होगा, x की पावर 3.5, x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5, इसका मान जब हम लेकर आएंगे तभी इसका वैल्यू आएगा, तभी इसका वैल्यू आएगा। अरे तुम पावर को सेटल नहीं कर सकता है, कैसे सेटल होगा, तुम स्क्वायर करके तो सेटल कर नहीं सकता, पावर 3 करके ही तो सेटल होगा। दूसरा कोई तरीका है इसको सेटल करने का इसके अलावा, ऐसे ही तो सेटल होगा। तो फाइनली मेरे भाई हमको तलाश है x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5, इसका वैल्यू जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये डाटा से मैं कैसे लाऊंगा, मैं कैसे लाऊंगा x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमको तो लगाना पड़ेगा भाग, वो तो मैं जानता हूं, लेकिन कितना से भाग लगाना पड़ेगा ये बताओ। मैं तुमको क्या बताया हूं, इस तीनों डाटा में देखो मैक्सिमम पावर कितना है, सर मैक्सिमम पावर है 29.5। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 29.5, ठीक है। मिनिमम पावर कितना है मेरे भाई, 1.5 है, 1.5 मिनिमम पावर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ही तो ये पावर है। अगर नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो हम मैक्सिमम मिनिमम के बीच का पावर से भाग लगाते हैं, लेकिन यहां मेरे भाई इन दोनों के बीच का पावर दे रखा है ना, तो मैं इसी पावर से भाग लगाऊंगा, मैं इसी पावर से भाग लगाऊंगा। किससे भाग लगाऊंगा, मैं x की पावर 15.5 से ही भाग लगाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का पावर दे रखा है, मैं इसी से भाग लगाऊंगा। तो मेरे भाई मेरा कुछ ना कुछ यहां से बनेगा, मैं वहां तक जरूर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो लगाओ मेरे भाई, लगाओ भाग, अलग अलग भाग लगाना है। x की पावर 29.5 बटा में x की पावर 15.5, तो क्या बन जाएगा सर, आधार आधार से में तो पावर घट जाएगा, घटेगा तो क्या बनेगा सर, 29 में से 15 चला जाएगा, 5 में से 5 चला गया तो 0, 29 में से 15 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14। ये हो गया x की पावर 14, x की पावर 14। यहां से कितना बनेगा, यहां से कितना बनेगा, माइनस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहां से बचेगा माइनस का 527, माइनस का 527 प्लस 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 प्लस, यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 1.5 में से यहाँ आधार से में तो पावर घटेगा, 1.5 में से 15.5 को घटाना है, 1.5 माइनस 15.5, यानी 15.5 में से 1.5 को घटाना है। तो 15.5 में से आधा घटाओगे तो क्या बनेगा 15, एक घटाओगे तो 14, लेकिन यहां जो बनेगा वो निगेटिव में बनेगा, x की पावर -14 बनेगा, x की पावर -14 बटा में आएगा पावर को पॉजिटिव करने के लिए, तो x की पावर 14 हो जाएगा, x की पावर 14 और बराबर हो जाएगा 0। ये बनेगा मेरे भाई, ये बनेगा, मेरा बात का ही नहीं समझ रहा है। चलो मेरे भाई इसको मैं उधर फेंक दूंगा, तो फाइनल क्या हो गया यहां से, x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 बराबर क्या बन जाएगा, 527 बन जाएगा, 527। ये हमारा डाटा दे दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये डाटा दे दिया, लेकिन मेरे भाई हमको तो काम है x की पावर 3.5 का ही, 3.5 का, ये तो पावर 14 है। तो मेरे भाई मैं पावर 14 से पावर 3.5 पे नहीं चला जाऊंगा, बैक नहीं चला जाऊंगा, मैं बैक फार्मूला लगा के, बैक फार्मूला मैं जानता हूं ना, बैक फार्मूला। तुम बताओ मेरे भाई, मैं एक बार बैक फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये x की पावर आधा हो जाता है बैक में जाने के बाद, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। एक बार मैं बैक फार्मूला लगाऊंगा तो x की पावर 7 पे आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा बैक फार्मूला में, प्लस माइनस रूट अंदर प्लस माइनस रूट अंदर, k प्लस का 2 हो जाता है, k प्लस का 2, तो 527 प्लस 2 529 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा, 23। ये कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा, 23। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। लेकिन मेरे भाई हमको तो पावर 3.5 पे जाना, भी पावर 7 पे ही है, तो एक बार और बैक फार्मूला लगा दो, एक बार और बैक फार्मूला लगा दो, एक बार और बैक फार्मूला लगा दो, तो पावर आधा हो जाएगा, आधा। ये x की पावर 7 है तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 प्लस 1/x की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3.5 हो जाएगा, 3.5। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2, प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2, प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2। k का वैल्यू 23 है, 23 प्लस 2 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल यहां से कितना फाइनल फेंक देगा, 5 फेंक देगा, 5। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली मैं x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5 ले आया, 5। तो सीधा सीधा मेरे भाई इसका पावर 3 ही तो करना है, तो सीधा सीधा इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई,
यहाँ x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5 का से सीधा पावर 3 पे जाना है, तो क्या करेंगे हम, पावर 3 का फार्मूला लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, के क्यू माइनस 3k, के क्यू 5 की पावर 3, 125 माइनस 3k 15 हो जाएगा 15, और 125 में से 15 जाएगा तो 110 हो जाएगा 110। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 110 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, जो निकालना था उसमें भी दिमाग लगाना था, जो डाटा चाहिए था उसमें भी दिमाग लगाना था। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से समझते हैं। x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर माइनस का 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x की पावर 3 इंटू एक्स क्यू माइनस 1 110 का मान क्या होगा, ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो पूछ रहा है उसमें बटा फटा है नहीं, जो पूछ रहा है उसमें बटा वाला है नहीं, और ना मैं बटा वाला बना सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सीधा इसकी अंदर गुना करूंगा। x की पावर 3 की गुना में x की पावर 3 में करूंगा तो x की पावर 6 हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा 110 x की पावर 3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पावर x की पावर 6 का एंट्री कराना पड़ेगा, x की पावर 6 का। इस डाटा से मेरे भाई x की पावर 6 का एंट्री कराओ, सीधा इसमें पुट करो, ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट मेरे भाई ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, खाली पावर 6 का एंट्री करा लो। तो पावर 6 का एंट्री मैं कैसे कराऊंगा मेरे भाई, इसी डाटा से कराना है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने बहुत किया है, इसको मैं उधर फेंकूंगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये x हो जाएगा x, ये उधर जाएगा माइनस का 1/x, इधर आएगा तो प्लस का 1/x आएगा, प्लस का 1/x, और मेरे भाई ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, हमको पावर 6 में जाना है, हमको पावर 6 में जाना है, तो कैसे जाएंगे पावर 6 में मेरे भाई, मैं यहाँ से पावर 3 में अगर जाऊँ, मैं सीधा सीधा इसमें फार्मूला लगाऊँ पावर 3 का, तो तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस 3k नहीं हो जाएगा, के क्यू 5 का क्यू 125, 125 माइनस 15, 125 माइनस 15 110 हो जाएगा 110। अरे काय नहीं समझ रहा है मेरा बात, तभी तो मैं यहां से आगे एलसीएम लगाऊंगा तो पावर 6 पे चला जाऊंगा, यही तो तरीका है। चलो मेरे भाई यहां से एलसीएम लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यू एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू है 110, तो सीधा सीधा यहाँ से क्या फेंक दिया, ये एक्स क्यू उधर जाएगा तो x की पावर 6, ये एक्स क्यू उधर जाएगा तो 110 एक्स क्यू, फिर इधर आएगा तो माइनस 110 एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस 110 एक्स क्यू, और प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो देखा मेरे भाई, डायरेक्ट x की पावर 6 माइनस 110 एक्स की पावर 6 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं ढेरों बताया हूं ना। चलो इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा कितना तगड़ा है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है, x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर -1 है, पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है मेरे भाई, x को मैं उधर भेजूंगा तो यहां से हो जाएगा x उधर जाएगा तो माइनस का 1/x, इधर आएगा तो प्लस का 1/x हो जाएगा, यही हो जाएगा। और मेरे भाई -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, अरे यही तो होगा, x उधर चला गया, -3 भी उधर चला गया तो -1/x इधर आ जाएगा ना, ये डायरेक्ट करना सीखो ना। तो फाइनली मेरे पास, हमारे पास डाटा है x प्लस 1/x बराबर 3 का, फाइनली मेरे पास मेरे भाई मेरा डाटा है x प्लस 1/x बराबर 3 का। ठीक है, लेकिन जो पूछ रहा है वो तो अजीब पूछ रहा है ना, ये तो अजीब पूछ रहा है, मैं इसमें गुना करने लगूंगा, अगर आपस में सबके गुना करने लगूंगा तो ये बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अगर मैं इसमें गुना करने लगू, ये नहीं रहता तो 1-2 को चलता तो मेरे भाई मैं इसको गुना कर लेता अंदर में ले जाके, बटा तो यहाँ बनने वाला नहीं है, मैं गुना कर लेता अंदर में ले जाके, लेकिन यहाँ 3-3 गो का गुना है, 3-3 गो का। और मैं ये सबसे पहली बात पंगा कि ये पावर 5 में तो मैं कोई फार्मूला ही नहीं जानता। ठीक है, मैं पावर 5 का कोई फार्मूला ही नहीं जानता हूं, और मैं इसकी गुना भी नहीं कर सकता हूं, जैसे ही मैं अंदर में गुना करूंगा फिर से पावर 5 खड़ा हो जाएगा। तो मेरे भाई हमको नॉर्मल इसमें गुना नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मल हमको गुना नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है,
इसमें नॉर्मली गुना नहीं करना, गुना करेगा तो पावर 5 में भाग जाएगा, जिसका फार्मूला मैं नहीं जानता हूं, और ना तो मैं पावर 5 का एंट्री करा सकता हूं। ठीक है, ना तो मैं पावर 5 का एंट्री करा सकता हूं इस डाटा से मैं पावर 2 का एंट्री करा सकता हूं, पावर 1 का एंट्री करा सकता हूं, पावर 4 का, पावर 6 का, यही करा सकता हूं, पावर 5 का करा ही नहीं सकता हूं। तो मैं गुना करने जाऊंगा ही नहीं, गुना करने का बात बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो फिर मैं कैसे करूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ये x की पावर 5 का एंट्री तुम करा ही नहीं सकता है, कैसे भी कर लो x की पावर 5 नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई x की पावर 2 और x की पावर 3 का एंट्री तो मैं करा सकता हूं। मैं गुना नहीं कर रहा हूं, इसकी गुना करूंगा तो फिर से x की पावर 2 x की पावर 3 मिलकर x की पावर 5 बना लेगा, जो मेरा फार्मूला पे है ही नहीं x की पावर 5। तो मैं सिर्फ इस वाले इसको ध्यान से देख रहा हूं, इसको ध्यान से, ये दोनों को ध्यान से देखो, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो मेरे भाई मैं पावर 2 और पावर 3 का एंट्री तो करा ही सकता हूं ना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3 है। ठीक है मेरे भाई, मैं पावर 2 का फार्मूला लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं पावर 2 का फार्मूला लगाऊंगा। ठीक है, मैं सीधा स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, स्क्वायर का। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस का 2 7 हो जाएगा 7। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। मैंने यहीं पे क्यों नहीं एलसीएम लगा के एक्स स्क्वायर का एंट्री करा लिया, अगर मैं यहां पे एलसीएम लगा के एक्स स्क्वायर का एंट्री करा लेता तो फिर मेरे भाई ये 7 नहीं आता, इसमें फंस जाता मेरा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने स्क्वायर खोल लिया, मैंने स्क्वायर खोल लिया मेरे भाई, हमको तो स्क्वायर का एंट्री कराना है ना, तो स्क्वायर यहां से भी हो सकता है एलसीएम लगा के, ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीका से हो सकता है, लेकिन एलसीएम लगाएगा मेरे भाई, एलसीएम लगाएगा तो यहाँ पे 7 का एंट्री नहीं हो पाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं ऐसा स्क्वायर लगाना चाहता हूं कि इसका भी एंट्री हो जाए, इसका भी एंट्री हो जाए, 7 का भी एंट्री हो जाए। तो मैंने सीधा सीधा इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर का एंट्री भी हो गया, 7 का भी एंट्री हो गया। अब मैं इजी वे में एक्स स्क्वायर माइनस 7 का वैल्यू ला सकता हूं, देखो ध्यान से कैसे ला सकता हूं। इसको मैं उधर फेंक दूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 को मैं इधर खींच लूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उसको मैं उधर फेंक दूंगा, तो ये हो जाएगा -1 बटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1 बटा एक्स स्क्वायर। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। मैं स्क्वायर का एंट्री का छोड़ो, मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 पूरा का पूरा वैल्यू का ही एंट्री करा दिया, यहाँ मैं पूरा का पूरा वैल्यू का ही मान लिया है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से मेरे भाई एक्स क्यू का एंट्री कराना है, पावर 3 का, पावर 3 का एंट्री कराना है कि पावर 3 के साथ साथ ये पूरा का पूरा वैल्यू ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई तुम क्या करो, ये x प्लस 1 बटा एक्स दे रखा है, पावर 3 का एंट्री कराओ, पावर 3 का, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस 3 के, क्यू माइनस 3 के, 3 की पावर 3 27, 27 में से 9 चला जाएगा, 27 में से के क्यू 3 की पावर 3 27 माइनस 9, 27 में से 9 चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से देखना, वहां एक्स क्यू माइनस 18, 18 को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो मैं पूरा का पूरा एक्स क्यू माइनस 18 का एंट्री करा दिया, एक्स क्यू माइनस 18 का ही एंट्री करा दिया, ये उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा -1 बटा एक्स क्यू, -1 बटा एक्स क्यू। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व नहीं हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने इस ये जो कोष्ट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 7, मैंने इसका वैल्यू पूरा पूरा निकाल लिया, इसका वैल्यू निकाल लिया, मैं पुट करूंगा ऑटोमेटिक, ये 5 हवा में उड़ जाएगा, देखना ध्यान से, ये x की पावर 5 अपने जगह पर, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता हूं। ठीक है, गुना गुना एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, -1 बटा एक्स स्क्वायर लिखूंगा, -1 बटा का एक्स स्क्वायर, गुना गुना मेरे भाई एक्स क्यू माइनस 18 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -1 बटा एक्स क्यू लिखूंगा, -1 बटा एक्स क्यू। अरे यही तो आएगा, यही तो आएगा। देखो मेरे भाई पावर 5 ऐसे ऑटोमेटिक हवा में उड़ गया, ये जब गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 1 बटा 1, 1 बटा में x की पावर 2 गुना x की पावर 2, नीचे से क्या बन जाएगा, x की पावर 5 बन जाएगा, x की पावर 5 जो ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तो इस डाटा में सब कट टूट गया, अब तो बचा कौन, 1 बचा 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, 1, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था ये, और कुछ था नहीं। चलो मेरे भाई सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, कर लेगा इसको, कर लेगा इसको, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, कर लेगा इसको। पहले इसको सही करो मेरे भाई, ये टी को मैं उधर फेंक दूंगा तो इधर क्या बचेगा, टी -1 बटा टी, इधर आएगा तो प्लस का 1 बटा टी हो जाएगा, प्लस का 1 बटा टी बराबर बराबर
ये -6 उधर चला जाएगा तो +6 हो गया। ये हमारा डाटा है, डाटा। ठीक है, जो निकालना है उसमें देखो मेरे भाई क्या है, फिर से 3 को गुना है, लंबा चौड़ा फिर से 3 को गुना है। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठेगा मेरे भाई, यही निकालना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ कौन बैठेगा यही निकालना है, यहाँ पे कौन बैठ रहा है वही निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठेगा मेरे भाई यही निकालना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये टी में डाटा, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक्स बैठेगा, एक्स। ठीक है, तो फाइनली हमको क्वेश्चन में एक्स का मान निकालना है, क्या होगा। फाइनली क्वेश्चन में हमको एक्स का मान निकालना है, क्या होगा। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारी बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन में काम किया हूँ वैसे मैं इस क्वेश्चन में भी काम करूंगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट को ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट को। ठीक है, इस ब्रैकेट को देखो और इस ब्रैकेट को देखो, ध्यान से देखना। इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को देखो ध्यान से। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, यहाँ पे टी की पावर 2 अलग भटक रहा है, टी की पावर 3 अलग भटक रहा है। ये दोनों एक जगह अगर खड़ा हो जाएगा तो फाइनली ये टी की पावर 5 ही बनेगा, ये फाइनली टी की पावर 5 ही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। ये दोनों अलग अलग भटक रहा था गुना में, मैंने एक जगह बांध दिया तो फाइनली टी की पावर 5 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू तुम नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है। पीछे क्वेश्चन में किया हूं उसका रिवर्स ही तो है, उसका रिवर्स ही तो है। पहले मेरे भाई स्क्वायर का एंट्री कराओ, स्क्वायर का। यहां से स्क्वायर का एंट्री क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बट्टा टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर 36 माइनस 2 हो जाएगा 34, 34 हो जाएगा 34। अरे यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 34 का मान कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर फेंकूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 34 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बट्टा टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 बट्टा टी स्क्वायर, यही होगा। चलो उसके बाद पावर 3 का एंट्री कराओ, पावर 3 का। टी प्लस 1 बट्टा टी बराबर के है तो टी क्यू प्लस 1 बट्टा टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस का 3 के क्यू माइनस का 3 के, तो के क्यूब 216, 216 माइनस 3 के 3 छक 18, तो 216 में से 18 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 216 में से 16 16 198 हो जाएगा, 198 198 हो जाएगा, 198। तो तुम्हारा बुद्धि अगर तेज है मेरे भाई, तुम्हारा बुद्धि तेज है तो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको इधर फेंक दूंगा तो टी क्यू माइनस का 198 बराबर क्या बन जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा -1 बट्टा टी क्यू, -1 बट्टा टी क्यू। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये टी स्क्वायर माइनस 34, ये टी स्क्वायर माइनस 34 की जगह -1 बटा टी स्क्वायर बैठेगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे टी क्यू माइनस की जगह पे कौन बैठेगा, सर टी क्यू -198 की जगह पे -1 बटा टी क्यू बैठेगा, -1 बटा टी क्यू। और ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये टी क्यू माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 198 ही तो आएगा, यहाँ पे 198 ही तो आएगा। कहा नहीं, मेरा बात समझ रहा है, फॉर्मेट पकड़ लो ना, ये टी क्यू माइनस 198 ही तो आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा मेरे भाई 198। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। नहीं समझा, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो नालायक, इधर देखो, ये टी की पावर 5 है, टी की पावर 5, टी की पावर 5 है, टी की पावर 5। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 34 का मान मैंने कितना लाया, मैंने कितना लाया, -1 बटा का टी स्क्वायर लाया, -1 बटा का टी स्क्वायर, यही लाया ना इसका मान, गुना 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 गुना। हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, ये टी क्यू माइनस एक्स, ये इसी का मान हमको तलाश है एक्स का। ठीक है, बराबर क्या है मेरे भाई, 1 है, बराबर 1 है, यही है, यही है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ये टी स्क्वायर का मान, यहां से टी क्यू, यहां से टी क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहां से टी क्यू का मान कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको यहां से उठा के उधर कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 198 माइनस का 1 बटा 198 माइनस का 1 बटा टी क्यू हो जाएगा। अरे यही तो हो जाएगा। यहाँ से टी क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से तो टी स्क्वायर से ये टी क्यू समाप्त हो गया, यहाँ से टी स्क्वायर से टी क्यू 3 मरतबे समाप्त हो गया। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इस टी क्यू को उठा के अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा, तो सर ये तो माइनस है, तो माइनस है माइनस, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ है टी क्यू माइनस का एक्स, यहाँ है टी क्यू माइनस का एक्स। ये टी क्यू को उठा के मैं उधर फेंक दूंगा तो 1 बटा टी क्यू हो जाएगा, 1 बटा टी क्यू। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, 1 बटा टी क्यू। अच्छा मेरे भाई, मैं माइनस को उठा के अगर उधर फेंक दूंगा तो ये माइनस चला जाएगा उधर,
ये माइनस चला जाएगा उधर, तो इधर क्या बन गया -1/TQ, -1/TQ। अच्छा मेरे भाई यहाँ से क्या है, TQ -1 है, TQ -1 बराबर -1/TQ क्या है मेरे भाई, TQ -198। इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, TQ माइनस का 198, यही तो होगा, यही तो होगा मेरे भाई। ये TQ से प्लस TQ खत्म हो गया, तो -x बराबर -198, तो x बराबर क्या हो गया, 198 नहीं आ गया। मैं पहले ही बता चुका था कि यहाँ पे जो बैठेगा वो 198 बैठेगा, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ t² -34 बैठ रहा है, t² -34 है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे TQ -198 ही तो बैठेगा। काहे उतना सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था इस क्वेश्चन को। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देना। ये क्वेश्चन क्या है, 0.4x + 1/x बराबर 5 है। तो हमको क्या निकालना है मेरे भाई, हमको निकालना है 0.064x की पावर 3 + 1/x की पावर 3। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले मैं क्वेश्चन को सही करता हूं। यहाँ पे होल पावर है, होल पावर में है नहीं, अलग अलग चिटका हुआ है। मैं इसको होल पावर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, 0.4x की पावर 3 हो जाएगा, 0.4x की पावर 3, और प्लस का मेरे भाई 1/x की पावर 3। अब ये क्वेश्चन सही हुआ, अब ये क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है मेरे भाई। अच्छा हमको ये बताओ मेरे भाई, मेरा डाटा क्या है, मेरा डाटा क्या है, हमको तो पावर 3 में जाना है, हमको पता है मेरा डाटा क्या है, 0.4x + 1/x है, 0.4x + 1/x है, ठीक है मेरे भाई। इसका सीधा सीधा पावर 3 करेगा तो ये आ जाएगा, इसका सीधा सीधा पावर 3 का फार्मूला लगाएगा तो ये आ जाएगा। हमारी बात समझ रहा है। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम ऐसा कर सकता है, क्या तुम ऐसा कर सकता है, यहाँ यहाँ सेम नहीं ना है, यहाँ यहाँ सेम है ही नहीं, यहाँ यहाँ सेम है ही नहीं। अगर यहाँ यहाँ सेम रहता तो मैं सीधा सीधा मेरे भाई इसके पावर 3 का फार्मूला लगाता, यहाँ पहुंच जाता। लेकिन मेरे भाई यहाँ यहाँ सेम नहीं, लेकिन पावर 3 का ही खेल है, यहाँ से सीधा सीधा पावर 3 में ही जा रहा है, इसका पावर 3 करने पे ही आएगा। लेकिन यहाँ यहाँ सेम नहीं, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, अगर सेम नहीं है फिर भी तो मैं पावर 3 पे जा सकता हूँ। क्या करना होगा, एक्स्ट्रा काम करना होगा, एक्स्ट्रा काम। क्या एक्स्ट्रा काम करना होगा मेरे भाई, क्या एक्स्ट्रा काम करना होगा, दो जगह गुना मारना होगा, दो जगह गुना, x का गुणांक 1/x का गुणांक। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, सब चीज वही रहेगा, बस दो जगह एक्स्ट्रा गुना करना है, ठीक है मेरे भाई। 0.4x + 1/x बराबर 5 है, तो तुम बताओ मेरे भाई 0.4x की पावर 3, यहां से मैं पावर 3 पे जाऊंगा तो ये बन जाएगा 0.4x की पावर 3 + 1/x की पावर 3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला वही लगाना है, x + 1/x बराबर k है, तो x³ + 1/x³ बराबर kq - 3k ही लगाना है, kq - 3k ही लगाना है। तो kq कितना हो जाएगा, 5, 5 का q -3k, 3k, k के जगह कितना है, 5 है, 5। लेकिन मेरे भाई एक्स्ट्रा में दो जगह और गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा दो जगह, क्यों गुना करना पड़ेगा दो जगह, क्योंकि सर यहाँ यहाँ सेम नहीं था, यहाँ यहाँ सेम नहीं था। मेरा फॉर्मेट है x + 1/x बराबर k, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, नहीं है सेम, तो मेरे भाई अलग से हमको गुना करना पड़ जाएगा यहाँ पे दो जगह। 3k के साथ 3k के साथ एक्स्ट्रा में दो गुना करना पड़ जाएगा, और यहाँ दोनों पे कौन बैठेगा मेरे भाई, एक बैठेगा x का गुणांक और एक बैठेगा 1/x का गुणांक। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो एक बैठेगा इसमें x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है मेरे भाई, 0.4 है, और 1/x का गुणांक कितना है, 1 है। अरे 1/x का गुणांक नहीं पूछे तो एक ही तो होगा। चलो इसको सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेगा ध्यान से सुनना, इधर तो कोई फर्क ही नहीं है। ये 5 तिहाई 15, 15 की गुना 0.4 में करेगा, 0.4 को छोड़ो, 15 की गुना 60 4 में करेगा तो 60 हो जाएगा, 60। नीचे से पीछे से मेरे भाई एगो जीरो समाप्त हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, एक जीरो समाप्त हो गया, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6। अरे 6 ही तो बनेगा, इसको नीचे से दशमलव उड़ा के 10 लगा लो, 5 तिहाई 15 चौका 60/10, 6 ही तो बनेगा। तो 125 में से 6 चला गया तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 119 बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें क्या फर्क था मेरे भाई, क्या फर्क था, अगर x + 1/x बराबर k रहता है तो सीधा सीधा x³ + 1/x³ बराबर kq - 3k मारता, ठीक है। मैं पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, पावर 2 में या पावर 3 में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ सेम नहीं है तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 3k के साथ ये दोगों को गुना करना पड़ेगा। ये दोगों में कौन आता है, देखो यहाँ जो x का गुणांक वो होता है, यहाँ कौन आता है मेरे भाई, 1/x का गुणांक आता है। बस इतना काम करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, x + 1/x
x प्लस 1/3x बराबर 5 है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 27x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या है। पहले मैं इसका पावर सही करता हूँ, होल पावर चढ़ाता हूँ। यहाँ हो जाएगा 3x की पावर 3 प्लस प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई 1/x की पावर 3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? 3x की पावर 3 प्लस 1/x³ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3x प्लस 1/x का मान चाहिए। ठीक है, 3x प्लस 1/x का मान चाहिए। हमको पता है यहाँ सेम नहीं है, फिर भी ये पावर है ना, फिर भी अगर इसका मान है तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, फिर भी इसका मान आएगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा एक्स्ट्रा गुना करके। ठीक है, तो 3x प्लस 1/x का मान लेकर आओ। ये क्या है मेरे भाई बताना, ये डाटा क्या है, ये डाटा क्या है? यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो उल्टा है, ये तो उल्टा है। हमको 3x प्लस 1/x चाहिए, यहाँ 3x चाहिए, यहाँ x चाहिए। तो क्या मैं ऐसा है ना सही करना नहीं बताया हूँ? इसको कैसे सही करेंगे? x का गुणांक 1 है तो इसको यहाँ 1, और मेरे भाई यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ नीचे नीचे वाला को खाली देखना है 3/1 से गुना करेंगे दोनों तरफ। 3/1 का मतलब 3 से गुना करेंगे, 3 से दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक वैसा वाला फॉर्मेट पकड़ लेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस प्लस 3 की गुना जब 1/3x में होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1/x बचेगा, 1/x। इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5×3 15 हो जाएगा, 5×3 15। आ तो गया, जो चाहिए तुमको वो तो आ तो गया। 3x प्लस 1/x आ गया तो ये आ जाएगा ना, यहाँ सेम नहीं है फिर भी ये आ जाएगा, मैं एक्स्ट्रा काम कर लूंगा। ठीक है, तो 3x प्लस 1/x बराबर अगर के है तो तुम बताओ मेरे भाई 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा k³ माइनस 3k। k³ 15 की पावर 3, 15 की पावर 3, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 15 की पावर 3 होता है 3375। k³ माइनस का 3k, माइनस का 3k, k की जगह पे 15 है 15, लेकिन एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, दो जगह एक्स्ट्रा गुना। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? क्या करना पड़ेगा? यहाँ x का गुणांक और 1/x का गुणांक एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ x का गुणांक क्या है? सर यहाँ x का गुणांक है 3, तो 3 से गुना यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ 1/x का गुणांक कुछ है नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे मेरे भाई तो क्या बन जाएगा इतना बताना। यहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा? सर ये हो जाएगा 3×3 9, 15 × 135। ठीक है, ये पूरा समाप्त हो गया। 135 मेरे भाई इसमें से घटेगा, 135 इसमें से घट जाएगा, बस और कुछ नहीं है। 0, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3240 इसका आंसर बन जाएगा, 3240 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेगा, इसको कर लेगा मेरे भाई। ये सेम क्वेश्चन है 27x³ पहले मेरे भाई पावर को होल पावर बनाओ। 27x³ का मतलब होता है 3x की पावर 3 प्लस 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 1/8x³ का मतलब होता है 2x की पावर 3, होल पावर पहले ही बनाना है। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन में पूछ रहा है 3x की पावर 3 प्लस 1/2x की पावर 3 का मान बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हमको 3x प्लस 1/2x का मान चाहिए। 3x प्लस 1/2x का मान ये जैसे ही आएगा मेरे भाई इसका पावर 3 करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ सेम नहीं है फिर भी मैं ला सकता हूँ एक्स्ट्रा गुना करके। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा डाटा क्या है? ये 2x प्लस का 1/3x है, उल्टा है, उल्टा। यहाँ 3x होना चाहिए, यहाँ 2x है। बस पीछे मैं यही काम किया हूँ। ये x का गुणांक 2 को नीचे से भाग लगाओ, ये x का गुणांक 3 को ऊपर से भाग लगाओ, दोनों तरफ से मेरे भाई 3/2 से भाग लगाओ, आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही भाग लगाओगे मेरे भाई तो यहाँ से क्या बनेगा बताना। सर ये 2 से 2 कट जाएगा, ये इसको 3/2 को अंदर ले जाओगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 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 3/2 की गुना मैं 1/3x में करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/2x आ जाएगा, 1/2x। बस क्वेश्चन समाप्त। यहाँ कितना बन जाएगा? 15/2 बन जाएगा, 15/2। हमारी बात समझ गया मेरे भाई? 3x प्लस 1/2x का वैल्यू आ गया तो 3x³ इसका पावर 3 ही तो निकालना है। 3x की पावर 3 प्लस 1/2x की पावर 3 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे भाई इसका पावर 3 ही तो निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई k³ 15/2 ये हमारा k है, k³ माइनस का 3k ये हमारा k है, लेकिन एक्स्ट्रा गुना करना पड़ जाएगा, दो जगह एक्स्ट्रा गुना करना पड़ जाएगा। क्या गुना करना पड़ जाएगा? x का गुणांक यहाँ पे 3 है, 3 तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा 3, और यहाँ 1/x का गुणांक 1/2 है, 1/2
तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 1/2, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 1/2। ठीक है, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन करो। 15 की पावर 3 क्या होता है? 3375 होता है, 3375। नीचे में 2 की पावर 3 कितना बनेगा? 8 बनेगा, 8। 2 की पावर 3 कितना बनेगा? 8 बनेगा, 8 माइनस माइनस। यहाँ से मेरे भाई कोई ऊपर नीचे से कटने फूटने वाला है नहीं, नीचे में बनेगा 2 दूना 4 और ऊपर में कितना बनेगा मेरे भाई? 3 3 9 15 नमा 135 बनेगा, 135। ठीक है, हमको बटा का घटाव ही तो लगाना है। तो मेरे भाई मैं एलसीएम को हर को सेम कर लेता हूँ ना, एलसीएम लगाने में सही होगा। मैं 2 से भाग लगा लिया, ऊपर नीचे अपना मर्जी से 2 से भाग लगा लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा? सर नीचे तो एलसीएम 8 ही बन जाएगा ना, अब 8 ही बन जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3375 माइनस माइनस, ये दोनों सेम ही हो गया। तो 135 गुना कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, 270। 135 गुना कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, 270। 3375 में से 270 घटाना है। ठीक है, देखो मेरे भाई 3375 में से 270 घटाना है। 3370 में से 3370 में से 270 घटाते तो कितना होता मेरे भाई बताना? 3170 होता है कि नहीं होता? 3370 में से 270 घटाते तो 3170 होता, 3170। लेकिन हमको 75 में से घटाना है, तो 3170 में 5 और ऐड कर दोगे तो 3175 नहीं हो जाएगा। ठीक है, 3175 नहीं हो जाएगा। ये ऑप्शन सही नहीं है क्या? ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? मैं डायरेक्ट घटा ही लेता हूँ, 0। ये 0 हो जाएगा, 5 में से 0 चला गया 5, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 चला गया तो 1 हो गया। ये 3105 हो जाएगा, 3105 बटा का 8 बन जाएगा, उतना लोचा पाल ले। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मैं नॉर्मली घटा ही लिया। चलो मेरे भाई इस सवाल का जवाब दे दो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस सवाल से आसान सवाल बन सकता है तो हमको बताना। ये क्या है? ये डाटा क्या है? होल स्क्वायर पहले बनाने का प्रयास करो। होल, ये 4x² को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हमेशा हमेशा होल पावर लिखा करो, हमेशा होल पावर। ये है 1/x², यही डाटा, यही डाटा है। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई? 12 दे रखा है, 12। हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई? 8x की पावर 3, कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2x की पावर 3 है, प्लस प्लस 1/x की पावर 3। हमको इसका मान चाहिए, इसका मान 2x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई ये मान कब निकलेगा? ये मान कब निकलेगा? जब हमारे पास 2x प्लस 1/x का मान आएगा तभी तो आएगा। 2x प्लस 1/x का मान आएगा, यहाँ सेम नहीं है, फिर भी मैं इसका पावर 3 करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। ये 2x प्लस 1/x का मान हमको पहले चाहिए, तभी इसका वैल्यू निकलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 2x प्लस 1/x का वैल्यू कैसे आएगा? यहाँ तो 2x का स्क्वायर प्लस 1/x² है, हमको 2x प्लस 1/x निकालना है। पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो बैक का फार्मूला नहीं लगाएगा, बैक का फार्मूला नहीं लगाएगा 2x प्लस 1/x का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां से बैक का फार्मूला लगाएगा, बैक का। लेकिन मेरे भाई दिक्कत क्या है कि यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं, तो हमको एक्स्ट्रा गुना करना पड़ता है। लेकिन बैक वाले फार्मूला में तो एक्स्ट्रा गुना चलता ही नहीं है। तो मेरे भाई हमको प्रॉपर सोल्यूशन करना पड़ जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हमको चाहिए 2x प्लस 1/x। हमारे पास डाटा ये है, तो मैं इन दोनों में रिश्ता फंसाऊंगा ना। यहाँ बैक वाला फार्मूला में यहाँ अलग अलग आता है, तो वो वाला सिस्टम एक्स्ट्रा गुना वाला नहीं चलता है, प्रॉपर बेसिक से सोल्यूशन करना पड़ेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, हमको 2x प्लस 1/x चाहिए, हमारे पास ये डाटा है। तो 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मैं नहीं खोल दूंगा, मैं होल स्क्वायर नहीं खोल दूंगा, मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो इसी पे तो पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2x² प्लस 1/x² और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ab। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों की पहले गुना करो, 2x गुना 1/x से x चला जाएगा, तो ये दोनों की गुना हो जाएगा तो मेरे भाई बचेगा 2, फिर 2ab, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। अरे यही तो होगा, यही तो होगा मेरे भाई। हमको चाहिए 2x प्लस 1/x का मान, यहां से इसको बाहर फेंको, इसी का तो वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 12, तो 12 प्लस 4 यहाँ से कितना बन जाएगा? 16। ये हो गया 16, यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा मेरे भाई, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में जाएगा। तो फाइनल बताओ मेरे भाई 2x प्लस 1/x का वैल्यू कितना बन जाएगा? 2x प्लस 1/x का वैल्यू कितना बन जाएगा? रूट अंदर 16, 4 नहीं बन जाएगा, 4 नहीं बन जाएगा। तो 2x प्लस 1/x का मान ले आया, ले आया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या मैं डायरेक्ट 2x प्लस क्यूब, 2x का होल क्यूब प्लस 1/x³ का मान नहीं ला सकता हूँ? क्या करेंगे मेरे भाई बताना? k³ माइनस का 3k, k³ 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, 64 माइनस का 3k
3 गुना 4, तो यही तो बनेगा के क्यू माइनस 3 के। लेकिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम यहाँ यहाँ सेम नहीं है, तो क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा मेरे भाई, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ 1/x का गुणांक 1 है, कुछ है नहीं मेरे भाई, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 64 माइनस 4 गुना 8 3 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा 24, और 64 में से 24 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 40 हो जाएगा 40। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 40 बन जाएगा 40। क्या हुआ, आंसर तो बहुत दूर दूर नजर आ रहा है। एक मिनट मेरे भाई, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं एक बार। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका ऑप्शन रॉन्ग है, ध्यान से सुनना। इसका एक ऑप्शन है 4, एक ऑप्शन है 4, एक ऑप्शन है 40, एक ऑप्शन है 64, और एक ऑप्शन है 32। इसका ऑप्शन रॉन्ग था मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, 4 40 64 32, 4 40 64 32, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है मेरे भाई 40 आया 40। ठीक है, ये पीछे वाला का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे पुट कर दिया था। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इस सवाल का जवाब बताओ क्या बनेगा, इस सवाल का जवाब बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस 1/25 8x की पावर 3। अब यहाँ यहाँ सेम नहीं रहता, वही वाला क्वेश्चन है, तो ये बन जाएगा एक्स क्यू प्लस 125, 125 को चाहो तो रहने दो, या नहीं तो 5 की पावर 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 की पावर 3 रख लो, और 8x क्यू को 2x की पावर 3 रख लो। ठीक है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस 5 की पावर 3/1/2x की पावर 3 का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको लाना पड़ेगा x प्लस 5/2x का मान, x प्लस 5/2x का मान लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मेरे भाई मैं इसका पावर 3 करूंगा, जैसे ही मैं इसका पावर 3 करूंगा, पावर 3 वाला फार्मूला लगाऊंगा, तो इसका पावर 3 हो जाएगा प्लस, और इसका पावर 3 हो जाएगा 125 बटा, और ये हो जाएगा मेरे भाई 2x की पावर 3, डायरेक्ट मेरे भाई ये आ जाएगा, डायरेक्ट मेरे भाई ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x प्लस 5/2x का वैल्यू लाना पड़ेगा, x प्लस 5/2x का। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही डाटा है ना हमारे पास, यही डाटा है ना, क्या मैं इससे x प्लस 5/2x का वैल्यू ला सकता हूँ। तो मेरे भाई x प्लस 5/2x बनाओ यहाँ पे। ठीक है, कोई एक पे फोकस करो, यहाँ 2x है, हमको यहाँ पे x चाहिए, x चाहिए x, तो 2 नहीं चाहिए तो 2 से भाग लगा दो। अगर मैं 2x से भाग लगा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। 2x से भाग लगाना है मेरे भाई, दोनों तरफ 2x से भाग लगाना है। ठीक है, तो जैसे ही भाग लगाएगा 2 से 2, तो x² कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस माइनस पहले इसमें भाग लगा लो, प्लस का 5/2x हो जाएगा, 5/2x। अरे यही तो बनेगा मेरे भाई, इससे भाग लगाओगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 7/2, माइनस का 7/2, उधर फेंक दूंगा इसको तो ये हो जाएगा प्लस का 7/2। ये बन गया, ये बन गया मेरे भाई, x प्लस 5/2x का वैल्यू आ गया, तो इसका पावर 3 ही तो है, ये सीधा सीधा पावर 3 का फार्मूला लगाओ ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यू प्लस इसका पावर 3, 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, और नीचे में 2x की पावर 3, 2x की पावर 3, अरे यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा, सीधा पावर 3 का फार्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा k³ 7/2, ये हो गया k³ माइनस 3k का वैल्यू कितना है 7/2 है, लेकिन एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। क्यों एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यहाँ सेम नहीं है, यहाँ यहाँ सेम नहीं है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ x का गुणांक 1 है, 1, यहाँ 1/x का गुणांक, इसको ध्यान रखना, यहाँ x है तो 1/x होना चाहिए, 1/x का गुणांक है 5/2, 5/2 है 5/2। ठीक है,
इसका कैलकुलेशन करेगा मेरे भाई तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करेगा बताना मेरे भाई, ये कैसे कैलकुलेशन करेगा बताना मेरे भाई, कैसे कैलकुलेशन करेगा। 7 की पावर 3 कितना होता है मेरे भाई बताना, 7 की पावर 3 होता है 343, तो ये हो गया 343 बटा का 8, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 7 21, 21 पंजे 105 हो जाएगा, 21 पंजे 105 हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा, 2 दूना 4 बने, 2 दूना 4 बनेगा। मैं दोनों जगह 8 बना लेता हूं, तो 2 से ऊपर नीचे मैं गुना कर लिया, ठीक है, ताकि एलसीएम लगाने में सही रहे। तो नीचे में तो 8 आ जाएगा, नीचे में 8, ऊपर में क्या बन जाएगा 343, 343 में से क्या घटेगा मेरे भाई 105 गुना 2, तो ये हो जाएगा 210 घटेगा 210, ठीक है। तो 343 में से 200 घटाओ, तो 343 में से 200 घटाओगे तो 143 हो जाएगा, और 143 में से 10 और घटाओ, तो 143 में से 10 घटाओगे तो 133 हो जाएगा, 133 बटा का 8। इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 133 बटा का 8। देख लो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये 12 टे 96, 5 पहुंचेगा ही नहीं, 16 टे 128, 128 5 133 बटा का 8, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। चलो मेरे भाई क्वेश्चन है x प्लस 1 बटा 16x का वैल्यू है 3, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 16x की पावर 3 प्लस 1 बट्टा 256x की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पर इस बार मैं होल पावर 3 चढ़ा ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं चढ़ा सकता हूँ, क्यों नहीं चढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भाई कि यहाँ पे जो 16 है वो एक ऐसा संख्या है जिसका पावर 3 के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है। तो मेरे भाई जब तक यहाँ पर होल की पावर 3 में नहीं चढ़ाऊंगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आगे। तो होल की पावर 3 चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इतना बताओ हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। इसमें से मैं कॉमन खींचूंगा, कॉमन, ठीक है। होल क्यूब मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर x प्लस 1 बटा 16x है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से अगर मैं 16 खींच लेता हूँ तो डायरेक्ट इसका पावर 3 ही तो बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 16 कॉमन खींच लेता हूँ, डायरेक्ट 16 कॉमन खींच लेता हूँ, तो इधर कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस और 16 कॉमन खींचूंगा तो ये नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, जो कॉमन आता है वो बटा में जाता है, बटा में ये 1 बटा 256 की पावर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब। इसके बाहर में मेरे भाई क्या कॉमन खींचा हुआ है, 16 मैंने कॉमन खींचा, तो ये कॉमन अंदर में जाके बटा में जाता है, तब जाके वो वैल्यू देता है। ये 16 एक्स क्यूब है, इसके नीचे में गया होगा ये 16, ये 16 कॉमन खींचने के बाद ये नीचे में जाता है, नीचे में ये भी इसके नीचे में गया होगा, नीचे में भाग लगाएगा, भाग। कॉमन खींचने का मतलब मेरे भाई कि 16 कॉमन खींचा तो 16 अंदर में कैसे कैलकुलेशन करेगा, ये 16 एक्स क्यूब के नीचे में बैठता है 16, तभी 16 से 16 कट के एक्स क्यूब आता है। ये इसके नीचे में बैठेगा 16 तभी कट के यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 बटा 256 के नीचे में एक्स क्यूब है, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 16 इसके नीचे चला गया, 256 एक्स क्यूब के नीचे चला गया, ठीक है। अच्छा तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से कितना बन जाएगा, सुना मेरे भाई, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ये 256 एक्स क्यूब नीचे खसक जाएगा, नीचे खसक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि इसके साथ लग जाएगा 256 गुना में 16, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बन जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 बटा में 256 गुना 16, ठीक है। ये 256 क्या होता है सर, ये खुद 16 का स्क्वायर होता है, खुद 16 का स्क्वायर, एक 16 और गुना में आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा मेरे भाई 16 की पावर 3, यहाँ बन जाएगा मेरे भाई 16 की पावर 3, तो ये कुछ और नहीं 16 की पावर 3 यहाँ से आएगा, x की पावर 3 है, तो टोटल हो गया 16 x की पावर 3, टोटल हो गया मेरे भाई 16 x की पावर 3, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब बताओ मेरे भाई मेरा डाटा क्या है, मेरा डाटा क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मेरा डाटा है x प्लस 1 बटा 16x बराबर 3 है। तो हमको क्या निकालना है, ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है ना, हमको खाली इसी पे फोकस करना है। तो हमको निकालना है मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा 16 एक्स की पावर 3। तो तुम बताओ मेरे भाई ये हमारा नॉर्मल डाटा, यहीं से पावर 3 ही तो जाना है, ये x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब तो पूछ रहा है, यहाँ से मेरे भाई पावर 3 पे ही तो जाना है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, खाली हमको इतना निकालना, सीधा सीधा पावर 3 का फार्मूला लगा देना, पावर 3 का फार्मूला लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस
1/16 x की पावर 3, 16 x की पावर 3, अरे यही तो बनेगा, पावर 3 का फार्मूला लगाएंगे तो इधर से कितना हो जाएगा के क्यूब माइनस 3 के क्यूब 3 की पावर 3 27, 27, 27 माइनस 3 के 3 9 हो जाएगा 9, लेकिन एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या क्या एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, इसका गुणांक x का गुणांक यहाँ पे 1 है 1, और यहाँ 1/x का गुणांक 1/16 है, ये एक्स्ट्रा गुना हमको करना पड़ जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो अगर मैं इसका एलसीएम लगाऊं तो नीचे में क्या बन जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा 16, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में मेरे भाई 27 गुना का 16 हो जाएगा, माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा 9, इसको मैं बाद में देख लूंगा गुना भाग, ठीक है। सीधा सीधा मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 1/16 एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ पे आ गया, इसको उठा के वहां पे पुट कर दो, तो इसको उठा के जैसे ही वहां पे पुट करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसको उठा के यहाँ पे पुट करेगा तो क्या बनेगा, हमको इसी का मान निकालना है, तो 16 गुना तो है ही है मेरे भाई, इसी का वैल्यू मैं कितना लेकर आया, इसी का वैल्यू मैं कितना लेकर आया, इसी का वैल्यू लेकर आया मेरे भाई मैं 27 माइनस 27 गुना 16, 27 गुना 16 माइनस 9/16, ठीक है। मैं वहां पे क्यों नहीं खोला, क्योंकि पता था मेरा कि 16 से 16 जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको तोड़ताड़ नहीं किया, ठीक है। अब मेरे भाई इजी वे में हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। इसकी गुना करेगा तो संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 7 छक 42, 2 बनेगा 2, यहाँ से यूनिट डिजिट 2 बनेगा 2, इसमें से घटेगा मेरे भाई ऐसा संख्या जिसका यूनिट डिजिट 9 है 9, तो बताओ मेरे भाई फाइनली जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सर 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 9 चला जाएगा तो 3, तो संख्या ऐसा बनेगा जिसके यूनिट डिजिट पे 3 आता होगा 3, और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 3 है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमारी बात समझ गया, या नहीं तो तुम कोई बहुत बड़ा गुना भी नहीं है, चाहो तो गुना भी कर सकता है, ठीक है, चाहो तो गुना भी कर सकता है। चलो आगे आना, जरा आगे आना, फिर से वही क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह, x प्लस 1/15 x बराबर दे रखा है, तो 9x की पावर 3 प्लस 1/375 x की पावर 3 का वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। यहाँ पे मैं होल पावर नहीं लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं होल पावर 3 नहीं बना सकता हूँ, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा मेरे भाई, सीधा सीधा 9 को कॉमन खींच लो, सीधा सीधा 9 को कॉमन खींच लो, 9 जैसे ही कॉमन खींचेगा तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स क्यू बचेगा, एक्स क्यू प्लस प्लस ये 9 मेरे भाई इसके नीचे जाता है बटा में, बड़ा बटा में, इस पूरे डाटा में 9 से भाग लगेगा, 9 से भाग, तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/375 गुना 9, ये नीचे में क्या बन जाएगा 375 गुना 9 एक्स क्यूब, यही बन जाएगा नीचे में 9 कॉमन खींचने के बाद। अब यहाँ से मेरे भाई हमको पावर 3 सेट करना है, ठीक है। देखो मेरे भाई कैसे मैं सेट करता हूँ, ये 375 क्या होता है मेरे भाई, इतना बताना, 375 क्या होता है सर, ये होता है 125 गुना में 3, हमको पता है कि 15x की पावर 3 यहाँ पे बनेगा, 15 की पावर 3 ये बनना चाहिए 125 गुना 3 हो जाएगा 375, गुना में मेरे भाई 9 है 9, ठीक है, ये 9 है 9, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुना में 5, ठीक है, और ये 3 गुना 9 है 3 गुना 9, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको 15x की पावर 3 बनाना है, x की पावर 3 तो है, ये 15 की पावर 3 बनाना है इस डाटा से। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, 1 5 3 15 तो यहाँ से निकल ही गया, और 25 नमा 225 हो जाएगा 225, और 225 मेरे भाई 15 का स्क्वायर होता है, तो फाइनल ये कुछ और नहीं मेरे भाई 15 की पावर 3 है, 15 की पावर 3 मैं पहले भाप गया था कि यहाँ पे 15 की पावर 3 ही बनने वाला है, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस 15 की पावर 3 गुना एक्स की पावर 3, इसको मैं इकट्ठा करूंगा तो 15x की पावर 3 नहीं हो जाएगा, 15x की पावर 3 नहीं हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो हमको क्या दे रखा है और क्या निकालना है ये बताओ, x प्लस 1/15 x बराबर दे रखा है, तो हमसे एक्स क्यू प्लस 1/15 x की पावर 3 पूछ रहा है मेरे भाई, सीधा सीधा यहाँ से पावर 3 ही पूछ रहा है, इसका सीधा सीधा पावर 3 ही पूछ रहा है, तो सीधा सीधा पावर 3 का फार्मूला लगा दो, ये एक्स क्यू प्लस 1/15 x, ये एक्स क्यू प्लस 1/15 x की पावर 3, अरे यही तो बनेगा पावर 3 का फार्मूला, एक्स क्यू प्लस 1/15 x की पावर 3 बराबर क्या बन जाएगा, के क्यू माइनस 3 के क्यूब 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, माइनस का 3 3 3 9 9, लेकिन एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, तो x का गुणांक 1 गुना करने में फर्क नहीं पड़ेगा, 1/x का गुणांक यहाँ पे 1/15 है, यहाँ पे 1/15 है, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये मेरे भाई 3 5 15 3 3 9 चला जाएगा, तो यहाँ से फाइनल बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, 5 अगर हम एलसीएम लगा भी लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 27 पंजे 135 होता है, 5 की गुना 27 में होगा, 27 पंजे 135, और माइनस का हो जाएगा 3,
तो कितना बन गया मेरे भाई 135 माइनस 3 हो जाएगा 132 बट्टा में 5। इसका फाइनल वैल्यू कितना आ गया 132 बट्टा में 5 आ गया 132 बट्टा में 5। सीधा सीधा उठा के यहाँ पे पुट कर लो, सीधा सीधा उठा के मेरे भाई ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। इसी का मान हमको चाहिए तो 9 गुना 9 गुना इसी का वैल्यू न लेकर आया है ये वाला 132 बट्टा 5, 132 बट्टा का 5। अरे यही तो लाया, यही तो लाया। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना मेरे भाई, दशमलव में हमारा आंसर है, ठीक है, दशमलव में आंसर है। अब हमारे बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 9 गुना 132 में कराओ तो कितना बन जाएगा बताना। ये 9 दूनी 18, 8 हासिल 1 चला जाएगा, 1 चला जाएगा, 13 नमा 117, 118 हो जाएगा, 1188 बट्टा में 5 हो जाएगा, 1188 बट्टा में 5। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई इसको जब तुम भाग लगाओगे तो 5 दूनी 10 जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो साइड पर कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 चला गया, 1 18, 5 तिहाई 15, 3 38, 5 सते 35, 3 5 36, 237.6 आएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 237.6, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है 27x की पावर 6 प्लस में 1 बटा 8x की पावर 6, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास क्या डाटा दे रखा है, हमारे पास डाटा है 3x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x स्क्वायर का वैल्यू है 28। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 27x की पावर 6 प्लस 1 बटा 8x की पावर 6। मेरे भाई इस बार में तो होल पावर लगा ही सकता हूं ना, होल में ये 27 है, 27 तो 3 की पावर 3, तो मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x की पावर 3, 3 और मेरे भाई 3x की पावर 2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 3x की पावर 2 उसका होल पावर 3। क्या मैं इसको ऐसा होल पावर 3 में लगा सकता हूँ ना, होल पावर में 27 को 3 की पावर 3 लिख लिया, x की पावर 6 को x की पावर 2 की पावर 3 लिया, तभी तो एक जगह बंधा आएगा। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, 3x स्क्वायर की पावर है ना, होल पावर 3 है, 3x स्क्वायर का होल पावर 3 है, प्लस प्लस इसको कैसे लिख सकता है बताना। ये हो जाएगा मेरे भाई 2x की पावर 2 और उसकी पावर होल 3 है, ये है मेरे भाई, ये है। इसको मैंने क्या किया, होल पावर के रूप में लिख लिया, मैंने होल पावर के रूप में लिख लिया। तो ये मेरे भाई क्या बन गया 3x स्क्वायर की पावर 3 प्लस 1 बटा 2x स्क्वायर की पावर 3। हमको मेरे भाई इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको किसका मान पता होना चाहिए, सर हमको 3x स्क्वायर प्लस 1 बटा का 2x स्क्वायर का मान पता होना चाहिए, ये वैल्यू हमको पता होना चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 1 बटा का 2x स्क्वायर। बताओ ना, तुम बताओ मेरे भाई, 3x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x स्क्वायर का वैल्यू तो डायरेक्ट पता है ही है, यहाँ पे ढाई आ ही तो गया। अरे इसका वैल्यू चाहिए था, वो आ तो गया, यहाँ पे डायरेक्ट वही है, ये अढ़ाई डायरेक्ट यहाँ पे यही है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल गया, तो यहाँ से सीधा हमको पावर 3 पे ही तो जाना है, इसका पावर 3 करना है, पावर 3, तो 3x स्क्वायर का पावर 3 प्लस 1 बटा 2x स्क्वायर का पावर 3। अरे यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, इसका पावर 3 करेंगे तो यही तो हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k क्यूब, k क्यूब, ध्यान से सुनना, 2.5 का क्यूब, k क्यूब माइनस का 3k, माइनस का 3k, 3 गुना में ढाई, 3 गुना में ढाई, गुना गुना एक्स्ट्रा गुना हो जाएगा। क्या एक्स्ट्रा गुना हो जाएगा बताना, क्या एक्स्ट्रा गुना हो जाएगा। यहाँ मेरे भाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 बटा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, 3, तो यहाँ 3 से गुना होगा, 3 से। और बताना मेरे भाई 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बटा 2 है, 1 बटा 2, तो मेरे भाई 1 बटा 2 से गुना हो जाएगा, 1 बटा 2 से, ठीक है। तो फाइनल कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ,
देखना ध्यान से, मैं फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको मैं कैसे कैलकुलेशन करूँ कि ये हमारा शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में बन जाए। ठीक है, कैसे मैं शॉर्ट करूँ कि इसका शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बन जाए। देखो मेरे भाई, मैं कुछ कॉमन वगैरह खींचने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि दशमलव है तो 2.5 की पावर 3 यहाँ भी है, 2.5 यहाँ भी है। तो अगर मैं 2.5 यहाँ से कॉमन ही खींच लेता हूँ तो अंदर में क्या बचेगा, 2.5 का स्क्वायर बच जाएगा। स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर बनेगा मेरे भाई 6.25। अरे यही तो बनेगा, 2.5 का स्क्वायर करेगा तो मेरे भाई 25 का स्क्वायर 625, ये दशमलव उड़ाएगा तो नीचे में 100 नहीं आ जाएगा, 6.25 हो जाएगा, 6.25 माइनस माइनस, यहां से ये 2.5 तो बाहर ही चला गया हुआ है। ठीक है, तो अंदर में कौन बच गया, 3×3 9, 9/2, 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5 होता है। 9/2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 4.5 होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां से मेरे भाई कैलकुलेशन करना आसान हो गया। ये 2.5 गुना, सीधा सीधा यहाँ से घटाओ। ठीक है, ये 5 में से 5 चला गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से इसको घटाओगे, ठीक है, यहाँ से इसको घटाओगे तो ये भी तो 0 बन जाएगा। तो 5 में से 0 चला गया, 5 0 5 बन जाएगा, और 12 में से 5 चला गया तो ये 7 बन जाएगा, 7। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, 5 5, 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, और ये 5 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई 1.75, 1.75। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। जब इसका दशमलव उड़ेगा तो नीचे में कितना बनेगा, 3 को 0 बनेगा, 3 को 0, तो संख्या कुछ भी रहे, ठीक है, नीचे में 3 को 0 बनेगा, 3 को 0, संख्या कुछ भी रहे, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव बनेगा तो सब में है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यूनिट डिजिट से भी मैच नहीं करा सकते हैं, तो तुम बताओ मेरे भाई, प्रॉपर हमको गुना करना पड़ जाएगा। प्रॉपर कैसे गुना करेंगे, 25 की गुना 175 में करना है, 175 में। ठीक है, तो 25 पंजे 125, फटाफट गुना करो, 25 पंजे 125, 12 हो जाएगा हासिल, 12 हो जाएगा। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175, 175 12, 187 हो जाएगा, 187 का 7 आ जाएगा, हासिल में 18 हो जाएगा, 18, 25 इकाई 25, और 25 और 18, 25 और 18 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 और 18, 25 10 35, 35 और 8 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा मेरे भाई, 43। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 25 की गुना 175 में कराना, 7 5, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव आएगा तो यहाँ दशमलव बैठेगा तो ये बन जाएगा 4.375, ये बन जाएगा मेरे भाई 4.375। ठीक है, ठीक है, चलो, इसका गुना तुम टुकड़ा में भी कर सकता था, इसका गुना टुकड़ा में भी कर सकता था। ये 25 175 को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 25 गुना में पहले 100 की गुना लगा लेते। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं टुकड़ा में भी कर सकता था, 25 की गुना पहले मैं 100 कर लेता, प्लस फिर उसके बाद 25 की गुना में 70 में कर लेता, 25 की गुना में 70 में कर लेता, और फिर उसके बाद मेरे भाई मैं 25 की गुना 5 में कर लेता। इस तरीके से भी मैं गुना कर सकता था, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ के। ठीक है मेरे भाई, चलो, तो यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ से बन जाता है ये 2500, यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 25 सत्ते 175, 1750 हो जाता, 1750, ये बन जाता 1750, और 25 पंजे कितना हो जाता, 125 हो जाता, 125। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल कितना बनता, जोड़ने के बाद यहाँ से 5 आ जाता, ये 5 2 7 चला जाता, 7 5 12 1 13 का 3 चला जाता, 2 1 3 1 4 चला जाता, 4375 हो जाता, 4375। ठीक है, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव पड़ता तो 4.735 हो जाता, 4.735। तो ऐसे भी गुना कर सकता है, ऐसे भी गुना कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तुमको जैसे पसंद है वैसे गुना कर सकता है। ठीक है, चलो, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।